हेलो एवरीवन, आई प्रथम गिरी वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज का पार्ट 3 देखेंगे। ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिएगा। और इस थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 3 Rs। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने समझ लिया था क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। देखिए, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समझाने से पहले मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। तो जैसे अब ये बोर्ड पेन है हमारा, तो क्या ये जो बोर्ड पेन है ये अर्थ से निकला तो ये क्या बोर्ड पेन ही था या आसमान से टपका? नहीं ना। ये जो भी होगा, ये जो भी सामान से बना हुआ है, जिस भी चीज़ से बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं नेचर में पहले से प्रेजेंट होगी। नहीं समझ में? जैसे ये कैप है, कैप प्लास्टिक का है। अब ये प्लास्टिक किसी न किसी फॉर्म में पहले से नेचुरली प्रेजेंट होगा। अब उसको हम लोगों ने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया कैप में, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मार्कर में, और उसको ट्रांसफॉर्म करके हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यही होती हैं। क्या होता है कि नेचुरल सब्सटेंस को, नेचुरल चीज़ों को ह्यूमन अपने स्किल के द्वारा, अपने एजुकेशन के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडिफाई कर देते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन ले आते हैं और फिर उसको रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। तब उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे आप एक लोहा और एक कील से समझिए, अगर लोहा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त तो आयरन इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, बट कील क्या है? एक काटी जो है वो कील क्या होगा? वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो लोहा मिला, आयरन मिला, हमने उसको प्योर किया, सब मेथड से आयरन निकाल दिया उसमें से। अब आयरन निकालने के बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया उसमें, और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने के बाद एक कील बनती है। और अब जब एक कील बना तब उसको बनाया किसने? ह्यूमन ने बनाया। तब हम उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। तो हम चलिए डिफिनेशन से देखते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है हमारा, द नेचुरल सब्सटेंस हुज ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज्ड बाय ह्यूमन एंड इज यूज्ड एज रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखिए, किसी भी नेचुरल सब्सटेंस के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं ह्यूमन, यही मैंने भी आपको समझाया, और उसको यू रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए हैं ये, ठीक है। बट जो सामान होते हैं वो नेचुरली गिवन ही होते हैं, नेचुरली गिफ्टेड ही होते हैं, बट हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ह्यूमन रिसोर्सेज समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल आप लिख लोगे, कोई सा भी एग्जाम्पल। ये मार्कर भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, फैन भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ये बोर्ड भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ये जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन बनाए हैं, बस। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, जब ह्यूमन खुद रिसोर्स के रूप में काम करने लगे तब हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और यकीन मानिए, सभी रिसोर्सेज में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स है तो वह है ह्यूमन रिसोर्सेज। कैसे है इंपॉर्टेंट, समझिए। देखिए, सबसे पहला चीज़, किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाने का काम कौन करता है? खुद ह्यूमन करते, क्योंकि अगर मैं इसको यूज़ ना करूँ तो ये रिसोर्स कहाँ बन पाएगा? अब अगर इसका यूज़ ही नहीं होगा तो ये बिकेगा नहीं दुकान में बिका नहीं, यानी इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, और वैल्यू नहीं रहा तो ये रिसोर्स नहीं रहेगा। यानी किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाने का काम कौन करते हैं? खुद ह्यूमन करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जब इंसान, ठीक है, इंसान की एबिलिटी रिसोर्स के रूप में काम में आने लगे तब उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? इट रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल। ये ह्यूमन रिसोर्सेज किसको रेफर करता है? जितने लोग हैं, ठीक है, जितनी एबिलिटी है अंदर। अब सपोज एक लेबर की बात करिए, तो अब जितने ज़्यादा एबिलिटी है, मैं मान लीजिए मेरे पास 500 लोग हैं तो मेरे पास ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है, 10 लोग हैं तो कम ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब 500 मजदूरों की, 500 लेबर्स की जो कैपेसिटी है काम करने के, वो 10 इंजीनियर्स के बराबर है। तो दोनों बराबर हो गया, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है कि जो जितने ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने ज़्यादा एबिलिटी उतने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? इट रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल। अब देखिए, जो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल होता है ना, ये इन तीनों के माध्यम से ह्यूमन किसी भी रिसोर्स को अपने यूज में ले आता है
और उसको रिसोर्स के रूप में यूज़ करता है, ठीक है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो भी रिसोर्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास ब्रेन ही नहीं होगा। आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपका ब्रेन तो एजुकेटेड नहीं होगा ना। हेल्थ, आपके पास अगर एजुकेशन है, आपके पास हेल्थ ही नहीं है, आपका सपोज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ बट एकदम पतला सुतला, एकदम एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, कोई ताकत नहीं है, उठ नहीं पाता हूँ, तो फिर किसी काम का नहीं रहूँगा। स्किल भी तो चाहिए ना आप किसी चीज़ को करने के लिए। अब इस वीडियो को शूट करने के लिए स्किल चाहिए, अब पता ही नहीं कि कैमरा का बटन ऑन कैसे करेंगे, तो फिर स्किल नहीं है मेरे पास। तो ये सब तीनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन यूज़ करके किसी भी रिसोर्स को डेवलप करती हैं एज ए रिसोर्स, किसी भी चीज़ों को रिसोर्स बना देती हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट समझते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास करना, ठीक है, विकास करना। तो अब ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स अभी हम लोगों ने समझा, इट डिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप होंगी? तो देखिए किसी भी ह्यूमन को, किसी भी कोई भी लोगों को, कितने भी लोगों को जब उनका एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, उनका हेल्थ इम्प्रूव करेंगे, उनका स्किल इम्प्रूव करेंगे, तब जाके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होगी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड द स्किल ऑफ द पीपल इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्विंग रिसोर्सेज या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कंजर्वेशन से क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन से मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। तो रिसोर्सेज को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो अब किसी भी रिसोर्स को बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ करना। ध्यानपूर्वक मतलब क्या सर? अभी इधर से इधर भाग ना जाए, नहीं, वो नहीं। ध्यान से यूज़ करने का मतलब, सपोज आप ब्रश कर रहे हो, तो ब्रश करते वक्त क्या कर देते हैं कुछ लोग? नल चालू करके छोड़ देते हैं, तो हम वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज को हम कंजर्व नहीं कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको केयरफुल्ली यूज़ नहीं कर रहे, मिस केयरफुल्ली यूज़ कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज को केयरफुल्ली यूज़ करना और एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको इनफ टाइम देना, इतना टाइम देना कि वो रिन्यू हो पाए। रिन्यू हो पाए से क्या मतलब है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अब कोई भी रिसोर्स को रिन्यू होने में, जैसे वाटर भी है, वाटर को हमने यूज़ किया अभी, तो क्या तुरंत बारिश हो गई? नहीं ना, उसको रिन्यू होने में टाइम लगेगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर जाके क्लाउड बनेगा, तब फिर जाकर नीचे वो बारिश होगा। तो अब उसको टाइम देना कि अगर हम इस साल में 50 लीटर यूज़ करें तो 50 लीटर पानी हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, एग्जाम्पल है ये, उतना टाइम देना, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सपोज हम यूज़ कर रहे हैं 100 लीटर पानी, और उसको जितना टाइम हम लोगों ने यूज़ किया 100 लीटर पानी, उतने में सिर्फ 50 लीटर पानी ही रिन्यू हो पा रहा है, तो ऐसे तो पानी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम 100 लीटर उसी को यूज़ करने में थोड़ा और इतना टाइम दें कि जब दोबारा से रेन हो तो 100 लीटर पानी रिन्यू हो जाए उस पीरियड में। एक साल में सपोज हम लोगों ने 100 लीटर यूज़ किया, तो जब साल होते होते तक 100 लीटर पानी रिन्यू हो जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ रिसोर्स कंजर्व कर रहे हैं। यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का डिफिनेशन देख लेते हैं कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। रिसोर्सेज को ध्यानपूर्वक यूज़ करना और उसको रिन्यू होने के लिए टाइम प्रोवाइड करना है, इट्स कॉल्ड कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? देखिए आजकल क्या हो रहा है, रिसोर्स यूज़ होते जा रहा है, फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं लिया जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उनको खतरा हो सकता है, वो रिसोर्स की कमी झेल सकते हैं। जैसे वाटर अभी हम लोगों ने सब खत्म कर दिया, तो आज नहीं तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 50 साल बाद ऐसा टाइम आएगा जब वाटर नहीं होगा, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन तो खतरे में है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए एक इशू उठाया गया कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को में, कि जो अभी का नीड है, अभी तो ब्रश करना तो ब्रश करिए ही, जो पानी लग रहा है ब्रश करने में उतना यूज़ करिए, बस उतना ही यूज़ करिए जितना लगे, और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखिए। सपोज अभी आप क्या कर रहे हो, नल चालू कर दो और चालू करके आप 20 लीटर पानी वेस्ट कर दे रहे हो, और आप 1 जग या 2 जग से धो सकते हो। तो आपको क्या करना है, 1 जग या 2 जग से ही धोना है, बाकी जो बचा आपका पानी उसको बचा के रखना है। बचा के रखने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी गोदाम में रखना है, बचा के रखने का मतलब अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे तो वो बचा हुआ रहेगा ना, अर्थ में ही रहेगा, अर्थ के इंटीरियर में ही रहेगा। तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड, जो अभी ज़रूरत है उसको पूरा करें
और साथ ही साथ उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखें, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उम्मीद है आपको कंजर्विंग रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों उठा? क्योंकि अभी जो रिसोर्सेज का इतना मिसयूज़ हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन का चिंता ही नहीं किया जा रहा। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी कई सारे मीटिंग्स हुए जो जाके आप आगे क्लास में पढ़ोगे। अब देखिए, अब रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए 3 R's दिए हुए हैं। आपकी कॉपी वगैरह भी आपने बहुत सारी देखे होगी, तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये 3 टाइप का आपका पट्टी बना के रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है? ये रिड्यूस, ये रीयूज, ये रिसाइकल, ये तीनों का मतलब क्या होता है सर? देखिए, तो रिड्यूस मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रीयूज मतलब दोबारा से यूज करना, और रिसाइकल मतलब उसको घुमा के फिर से कोई सामान बना देना, रिसाइकल कर देना। तो देखिए, रिड्यूस पहले समझिए, कम करना। कम करने से क्या मतलब है? कम करने से मतलब है कि आप रिसोर्सेज के यूज़ को कम करिए, जितना में हो जा रहा है उतना ही करिए। अब खाना अगर आपके घर में 1 गिलास चावल में सब कोई खा रहे हैं और आप डेली 2 गिलास चावल बना के वेस्ट कर रहे हो, 250 ग्राम चावल में सब खा ले रहे हैं, अब आप आधा किलो बना के 250 ग्राम वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब क्या है? मिसयूज़ है ना? तो उसको आप कम करिए, 250 ग्राम ही बनाइए। तो वो रिड्यूस करना, ठीक है। वाटर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक जग से आप धो ले रहे हो मुँह का अपना, तो आप एक ही जग से धोइए, नल चालू करके वेस्ट मत करिए वाटर, ठीक है। तो वो हुआ रिड्यूस। रीयूज़ क्या होता है? अब देखिए, जैसे प्लास्टिक, अब बाज़ार करने गए हम तो वहाँ से प्लास्टिक में कुछ ले आते हैं, वो प्लास्टिक तो बर्बाद हो जाता है, नाली वगैरह में फेंक दिए हम। अगर उसके जगह पे आप थैला ले लीजिए, घर में आप थैला रखो, तो क्या होगा? उसका आप रीयूज़ करोगे। एक बार क्या सामान लेके फिर ले जाकर उसको रीयूज़ करते रहोगे, रीयूज़, ताकि रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे। जिस भी सामान से वो बना हुआ है वो सामान ज़्यादा खपत नहीं होगा, है ना, तो वो उससे प्रोटेक्ट होगा, कंजर्व होगा रिसोर्स। फिर रिसाइकल। अब जैसे प्लास्टिक आपने यूज़ किया या कोई केन वगैरह यूज़ किया, तो आप उस केन को दोबारा से किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे प्लास्टिक यूज किया हम लोगों ने, अब प्लास्टिक से कोई और सामान बना देना, डेट इज कॉल्ड रिसाइकल। उसको घुमा के रिसाइकलिंग करेंगे। तो ये था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये किस लिए? कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर यूज कम कर देंगे तो वो बचने लगेगा। रीयूज करेंगे तो उसका जिससे वो सामान बन रहा होगा वो बचेगा। रिसाइकल करेंगे तो एक ही सामान का रिसाइकलिंग होते रहेगा, तो सामान का प्रोटेक्शन होते रहेगा, वो फ्यूचर जनरेशन का आगे यूज़ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका NCERT सॉल्यूशंस देख लेंगे। तो वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।